नमस्कार, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं एएनसी न्यूज। यूपी के मेरठ में सौरभ राजपूत हत्याकांड की पूरी गुत्थी अभी सुलझ भी नहीं पाई थी कि औरैया जिले में ऐसा ही एक और कांड हो गया। आशिक के साथ रहने की चाहत में अय्याश प्रेमिका ने अपनी शादी के ठीक 15वें दिन अपने आशिक और एक शातिर बदमाश को 2 लाख की सुपारी देकर गोली मरवा दिया। शादी की मेहंदी दुल्हन के हाथों की अभी पूरी तरह से उतरी भी नहीं थी कि उसने ये घटना करवा दी। ये घटना बीते 19 मार्च की है। उसके बाद पुलिसिया कार्रवाई शुरू हुई, लेकिन 3 दिन तक पुलिस ब्लाइंड मर्डर केस में उलझी रही। एसपी ने इस खुलासे के लिए टीम बनाकर हर हाल में शीघ्र खुलासा करने का निर्देश दिया था। पुलिस की सर्विलांस, एसओजी और स्थानीय पुलिस मामले के खुलासे में लगी थी। तभी मुखबिर की सटीक सूचना पर मृतक की नई नवेली दुल्हन, उसका प्रेमी और एक शातिर अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस की अपने हिसाब से की गई पूछताछ में मृतक की पत्नी ने रट्टू तोते की तरह पूरे मामले पर से पर्दा हटा दिया। दरअसल दिबियापुर का रहने वाला युवक दिलीप औरैया में रहकर हाइड्रा चलवाता था। उसकी शादी 5 मार्च 2025 को औरैया जिले के भोगांव थाना क्षेत्र के गांव हजियापुर की प्रगति यादव से हुई थी। लेकिन प्रगति इस शादी से खुश नहीं थी। वो अपने ही गांव के अनुराग यादव से उसके पहले से ही अवैध संबंध थे, जिसके साथ वो रहना भी चाहती थी, लेकिन घर वालों के दबाव में शादी हो गई। प्रगति इतनी शातिर थी कि अपनी विदाई के समय वह एक जहर की शीशी भी साथ लाई थी और सुहाग रात को ही पति दिलीप को जहर देकर मारने की योजना बनाई थी। लेकिन किसी कारणवश वो योजना में सफल नहीं हो सकी। तब उसने अपने प्रेमी अनुराग को फोन कर 2 लाख रुपए की सुपारी देकर दिलीप की हत्या कराने की बात कही थी। आशिक अनुराग भी तैयार हो गया और जिले के शातिर अपराधी गैंगस्टर रामजी नागर से संपर्क कर मामले को निपटाने को कहा था। प्रगति ने अपनी मुंह दिखाई में पाई हुई रकम और कुछ गहने बेचकर 1 लाख रुपए एडवांस के तौर पर अछलदा निवासी शातिर अपराधी रामजी नागर को दे दिए थे। रामजी नागर के विरुद्ध औरैया जिले में गैंगस्टर जैसे संगीन 10 मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें वो वांछित भी चल रहा था। इसी बीच होली के त्यौहार पर प्रगति के मायके वाले उसकी विदाई 10 मार्च को करा ले गए। 19 मार्च को प्रगति ने फोन कर दिलीप को मिलने के लिए बुलाया था। दिलीप प्रगति से मिलने पहुंचा। प्रगति ने दिलीप से अपनी लोकेशन भेजने को कहा तो दिलीप ने रास्ते की अपनी लोकेशन भेज दी। प्रगति ने दिलीप की लोकेशन अपने आशिक अनुराग को भेज दिया। लोकेशन के अनुसार रास्ते में उसे अनुराग यादव और रामजी नागर मिल गए और उसे बहाने से खेतों की तरफ लेकर चले गए और उससे मारपीट करते हुए उसे गोली मारकर मृत समझकर भाग निकले। घायलावस्था में गेहूं के खेत में दिलीप पड़ा रहा। ग्रामीण अपने खेतों की तरफ निकले तो किसी के कराहने की आवाज़ सुनकर मौके पर पहुंचे और घायल को देखकर पुलिस को सूचना दे दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों के सहयोग से उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां 4 दिन इलाज चलने के बाद उसकी मौत हो गई। नगला दीपा निवासी दिलीप के भाई संदीप की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। अब ये ब्लाइंड मर्डर केस पुलिस के लिए चुनौती बन गया, लेकिन कहते हैं ना कि पुलिस चाहे तो पाताल से भी अभियुक्त को खोज ही लेती है। इस ब्लाइंड मर्डर केस में मृत दिलीप की पत्नी से पुलिस ने पूछताछ शुरू करते हुए उसकी मोबाइल को चेक किया तो व्हाट्सएप पर दिलीप द्वारा भेजी गई लोकेशन और उस लोकेशन को अनुराग को शेयर किया हुआ पाया गया, तो पुलिस का शक गहरा गया। फिर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू किया तो पुलिस को अहम जानकारी मिली। उधर पति की हत्या होते ही प्रगति अपने ससुराल पहुंचकर रोने धोने का ड्रामा भी करने लगी थी। फिर प्रगति से सख्ती से पूछताछ हुई तो रट्टू तोते की तरह प्रगति ने एक सांस में सब कुछ बता दिया। उसने पुलिस को बताया कि यह शादी उसकी मर्जी के खिलाफ हुई थी। शादी तय होने के बाद उसने किसी तरह से हामी तो भरी थी, लेकिन उसके दिमाग में शादी के बाद पति की हत्या कर उसकी संपत्ति अपने नाम कराने की योजना बना ली थी और पति की हत्या के कुछ दिन बाद उसने अनुराग के साथ जिंदगी बिताने की हसरत पाल रखी थी।
अंततः उसने अपनी योजना के अनुसार पति दिलीप की हत्या करा दी। पुलिस ने प्रगति, उसके आशिक अनुराग यादव और शातिर अपराधी रामजी नागर को गिरफ्तार कर घटना के समय प्रयुक्त बाइक, 2 तमंचा, 4 जिंदा कारतूस, 2 मोबाइल फोन, 1 पर्स, आधार कार्ड और 3,000 रुपये नकद बरामद किया है। इस तरह से एक अय्याश पत्नी के चलते एक बेकसूर पति की जान चली गई। एसपी औरैया अभिजीत आर शंकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया को बताया कि इस हत्याकांड में शामिल अभियुक्ता प्रगति को उसके गांव नगला दीपा, थाना भोगांव, मैनपुरी से गिरफ्तार किया गया है, तो वहीं अनुराग यादव को औरैया जिले के हजियापुर थाना भोगांव से गिरफ्तार किया गया है। आवश्यक कार्यवाही करते हुए इन्हें जेल भेजा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एएनसी न्यूज। ओके सर, ये क्या है सर मामला? जनपद औरैया का थाना सहार क्षेत्र के अंतर्गत 19/3/2025 को 112 पर एक सूचना प्राप्त हुआ कि गेहूं का खेत में एक व्यक्ति घायल अवस्था में पड़ी है। इसमें प्रथम दृष्टया ऐसे प्रतीत हो रहा है कि कोई अज्ञात लोग द्वारा उनके साथ गंभीर रूप से मारपीट करके घायल कर दिया गया। सूचना मिलने पर 112 का पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचा और थाने की पुलिस के सहयोग से और जनता का सहयोग से तुरंत ही उस आदमी को इलाज हेतु हॉस्पिटल भेजा गया है और उस आदमी का पहचान दिलीप यादव का हुआ है, जो मूलतः मैनपुरी का निवासी है और हाल में औरैया का दिबियापुर इलाके में रह रहा था। प्रस्तुत व्यक्ति को 3 दिन बाद उनका इलाज के दौरान उनका मृत्यु भी हो जाता है और इलाज के दौरान ये भी पता चलता है कि उनको किसी ने गोली भी मारा है। पूरा घटना को दिलीप यादव के भाई द्वारा दिया गया तहरीर के अनुसार थाना सहार पर मुकदमा अपराध संख्या 44/25 अंतर्गत धारा 109 बीएनएस में पंजीकृत किया गया था, जो अटेम्प्ट टू मर्डर धारा है, और जब इनका मृत्यु हो गया उसको 103(1) पे कन्वर्ट कर दिया गया है। थाना सहार का टीम और जनपद औरैया का एसओजी टीम द्वारा तुरंत ही इस केस में अनावरण हेतु लग गया था और इस ब्लाइंड मर्डर केस को रिकॉर्ड टाइम में आज खुलासा कर दिया गया है। रास्ते में लगी सीसीटीवी, जो ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत हम लोग लगाया गया था, उस सीसीटीवी के सहयोग से हम लोगों को पता चला जो मृतक दिलीप है उनके पीछे कुछ लोग लगी थी और उनको लालच देके उनको बीच में बाइक के बीच में बिठा के कुछ लोग लेके गया था। सीसीटीवी से प्राप्त किया गया फुटेज के अनुसार हम लोग आगे बढ़ते हुए जांच किया गया है और हम लोगों का मुखबिर तंत्र के माध्यम से हम लोगों को सूचना मिला कि उसमें से एक व्यक्ति का नाम रामजी नागर है। तो रामजी नागर का लोकेशन के बारे में भी हम लोग पूछताछ किया गया था और हमारा मुखबिर द्वारा बताया गया है कि इस पूरा घटना में शामिल रामजी द्वारा हिसाब किताब करने के लिए एक जगह पे पहुंच रहे। तो आज दिनांक 24/3/2025 को अर्ली मॉर्निंग में संयुक्त टीम द्वारा रामजी नागर को गिरफ्तार करने के लिए गया। तब वहीं पर एक दूसरा आदमी और मिला जिसका नाम अनुराग यादव है, जो कि मृतक दिलीप यादव का बीवी का सेम गांव से रहता है। तो उन दोनों के जमा तलाशी जब किया गया तो उन दोनों से 315 बोर के एक तमंचा और 2 जिंदा कारतूस भी मिला था और गहराई से पूछताछ किया गया तो उनके द्वारा पूरा घटनाक्रम ऐसे बताया गया। दिलीप यादव का शादी प्रगति यादव से हुआ विगत 5 तारीख को, यानी 5 मार्च 2025 को। अनुराग यादव और प्रगति यादव एक ही गांव का रहने वाला था और विगत 4 साल से गहरा प्रेम में था। आपसी संबंध घर वालों को भी पता था, परंतु इन लोगों के द्वारा शादी करने के लिए मंजूर नहीं किया और जबरदस्ती प्रगति को दिलीप यादव से शादी करवाया, जिसमें से बिल्कुल संतुष्ट नहीं था। प्रगति यादव द्वारा अपना प्रेमी अनुराग यादव को यह बताया था कि काफी अमीर है दिलीप और अगर उनको हमारा रास्ता से हटाएंगे तो हम लोगों को बहुत अच्छा तरीके से साथ में जीवन जी सकता है। इसी के तहत आगे चलते हुए प्रगति यादव द्वारा अनुराग को 1 लाख रुपए भी दिया हुआ था और अनुराग यादव ने अपना हत्या दिलीप यादव का हत्या करने के लिए एक टीम जोड़ दिया, जिसमें रामजी नागर मुख्य सरगना रहा है और उनको 2 लाख में बात भी किया था और 1 लाख रुपए जो प्रगति ने उनको दिया वो भी उनको पकड़वा दिया था। इस घटना में 1-2 और अभियुक्त है जिसको पुलिस आइडेंटिफाई किया गया है। गोपनीयता के कारण उनका नाम अभी पब्लिक नहीं कर रहा है। इसके अलावा कॉन्स्पिरेसी में और कोई लोग हैं, इसका भी विस्तृत जांच पुलिस द्वारा किया जा रहा है। इस समय इस मुकदमा में 44/25 में
अब पुलिस द्वारा 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। तीनों अभियुक्त का नाम रामजी नागर उर्फ चौधरी निवासी औरैया, अनुराग उर्फ बबलू उर्फ मनोज यादव निवासी हाजियापुर थाना फफूंद और प्रगति पत्नी स्वर्गीय दिलीप निवासी नगला दीपा थाना भोगांव जनपद मैनपुरी है। इन तीनों को आज ही न्यायालय के सामने प्रस्तुत कर पुलिस द्वारा आवश्यक विधिक कार्रवाई किया जा रहा है। इस घटना में और भी शामिल लोगों के लिए पुलिस लगातार ढूंढ रहे हैं, उनको भी जल्दी गिरफ्तार किया जाएंगे और आवश्यक विधिक कार्रवाई पुलिस द्वारा किया जा रहा है।